खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है, पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती हैं? आज इस लेख के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूं, जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करें। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों को। हैबिट 1, खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है, बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है, और यकीन जानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसी कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आपको उस व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगेगी। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद ऊपर वाले ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है, जो आपको देर सवेर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। हैबिट 2, खुश रहने वाले माफ करना जानते हैं और माफी मांगना भी। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है, पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते। मुझसे भी जब गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेता हूँ। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली थॉट से बचाता है, और एज अ रिजल्ट आप खुश रहते हैं। हैबिट 3, खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, F&F। जिंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर फैमिली और दोस्त नहीं है तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपको बड़ी अजीब सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने साथी हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 1 बजे जगा सके और मदद के लिए बुला सके या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सके? फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरे की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, गले लगना आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है।
हैबिट 4, खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस क्वोशंट को बढ़ाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते, उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं, भले ही परली वो अपना पसंदीदा काम पाने का प्रयास करते रहे। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसलिए यदि आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना सीखें। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हो। खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होती हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स्ड रहने का सिग्नल दे देते हैं। हैबिट 7, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते, बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जाम को नहीं कोसते, बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे लेकिन अपनी फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर चीजों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं। ऐसा करने से मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लगती है और अल्टीमेटली मेरी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। साथियों, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हो या शायद पूरी तरह से, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। पर्सनली मुझे हैबिट 2 में माफ करने वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है। तो चलिए हम सब साथ साथ अपने हैप्पीनेस क्वोशंट को बढ़ाते हैं और एक